मिस्टर बालजी सर, गुड आफ्टरनून। बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो बधाई आपको नए होटल के एमओयू साइन करने के लिए। सर, जरा बताइए क्या डिटेल है इस होटल के बारे में और कब तक हम इसे शुरू होता देखेंगे? ये होटल हमने साइन करा है, तकरीबन वो 288 रूम्स का होगा। ओके। उसमें से 96 रूम तो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। हाँ। तो हम लोग उसको 1 मई से टेक ओवर कर रहे हैं और उसके बाद हर 6 महीने में अनदर 96 रूम ऐड हो जाएंगे। ओके। तो अगले साल तक उम्मीद है कि एक साल में टोटल 288 रूम ऑपरेशन है, बट अदरवाइज होटल टोटल ऑपरेशन है। तो ओके। वो हम साइन करा है टेक ओवर के लिए। ओके, वेरी वेल। अच्छा सर, हमने देखा है कि कंपनी एमओयूज के माध्यम से काफ़ी अपना पोर्टफोलियो एक्सपैंड करती है। सर, आप बता सकते हैं औसत समय कितना लगता है इस पूरी प्रक्रिया के लिए और फिर उसके बाद होटल को स्टार्ट करने से लेकर, मतलब अगर आपके ओन्ड, लीज्ड और मैनेज्ड होटल सबकी बात करें तो इस प्रक्रिया के तहत कितना समय लगता है सर? जैसे अभी हमने सूरत में साइन करा, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल होटल है। जी। तो कोई टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ हमारा मोबिलाइजेशन टाइम अपने सिस्टम सेट करने और स्टैंडर्ड जो हमारे को थोड़ा ऑल्ट्रेशन करना है हाँ। वो कर। तो इसका मतलब सिर्फ इसीलिए हमने 1.5 मंथ्स टाइम ही सिर्फ लिया उसको करने के लिए। पर कई होटल होते हैं जो अभी हमने एक तिरुपति में होटल साइन करा, वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है, उसके सिर्फ स्लैब पड़े हुए हैं, अच्छा। बाकी वो उसका काम सारा बाकी है। हम्म। और नॉर्मली उम्मीद है कि 1.5 साल में होटल वो रेडी हो जाना चाहिए। ओके। पर उसमें ना कई बार क्या होता है कि लोगों को, ओनर को फंड की कंस्ट्रेंट आ जाती है, हम्म। तो फिर वो लोग कई बार कर नहीं पाते, तो तब डिले हो सकता है। अदरवाइज साल 1.5 साल में वो होटल रेडी हो जाना चाहिए। ऐसे कई होटल वेरियस स्टेजेस पे हैं। कुछ होटल जहाँ पुराने होटल हैं, ऑलरेडी ऑपरेशन कर रहे हैं, हम्म। उसमें हमारे को हम ले लेते हैं, उसके बाद रेनोवेशन करते हैं। लाइक पिछले साल हमने एक पिंपरी में होटल लिया था, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल होटल था। ओके। तो हमने लिया और फिर उसको थोड़ा सा रेनोवेट कर लिया, बट डे जिससे हमने साइन करा हम स्टार्टेड ऑपरेटिंग उसी दिन से। हम्म। और अभी हमने साल भर में काफी उसमें को इम्प्रूवमेंट, रेनोवेशन वगैरह सब कुछ कर लिया है। ओके। देखिए, फूड और सर्विस तो हम लोग तकरीबन 15 दिन से और 1 महीने में सब लोग सब सेट कर लेते हैं। जी। बाकी रेनोवेशन का फंड अवेलेबिलिटी है। हम्म। हम खुद भी डाल रहे हैं फंड्स। अच्छा। ओनर्स को हम लोग ना थोड़ा एडवांस दे रहे हैं, ओके। डिपॉजिट दे रहे हैं, और उसको बोल रहे हैं कि आप पैसा होटल में लगाओ। तो उससे फिर थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी काम हो जाता है यार। या और जी। शॉर्ट बोला तो हमारा अच्छा रिलेशनशिप है, जी। जैसे टी वगैरह के साथ अच्छा रिलेशनशिप है। हाँ। वो कहते हैं आपको होटल आइए, हम लोग इमीडिएटली फाइनेंस कर देंगे, आप चला रहे हो। ओके। तो ऐसे हम लोग वो भी कर रहे हैं कि अभी अगर फंड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हाँ। तो हम लोग बैंक से उनको दिलवा देते हैं। ओके सर। NBFC। ओके सर, ये जो सूरत का होटल है इसमें कितनी लागत आपकी तरफ से है सर, और ये आपके रेवेन्यूज में कब से रिफ्लेक्ट करेगा? ये तो मई से रिफ्लेक्ट करेगा, अच्छा। बट उसमें ना कोई मैनेजमेंट है, तो पूरा रेवेन्यू हमारे पर नहीं रिफ्लेक्ट करता। हमारे हम्म। पर सिर्फ जो फीस आती है जी। वो रिफ्लेक्ट करेगी। अच्छा। तो वो ज्यादा एक्चुअली रियल किक ऑफ तो तकरीबन अक्टूबर तक होगा। ओके। तो मई करेंगे, और समर के टाइम पे थोड़ी बिजनेस की थोड़ी थोड़ी मंदी होती है, हाँ। पर और कुछ नहीं है। इट विल बी गुड। ओके सर, आपने तिरुपति के होटल का जिक्र किया, क्या ये स्पिरिचुअल टूरिज्म के तहत ही आपने प्रोजेक्ट की शुरुआत की है सर? इसके बारे में भी जरा बताइए। हाँ, जरूर स्पिरिचुअल टूर। देखिए, अभी हमने पीछे होटल एक पुरी में स्टार्ट करा है, हरिद्वार में अपना होटल है, पुष्कर में है, वहाँ पर अमृतसर में हमारे 4 होटल हैं। करेक्ट। तो रिलीजियस टूरिज्म तो पर ये शॉर्ट स्टे होता है, लोग आते हैं, एक दिन आते हैं, हम्म। मैक्सिमम दिन उसमें चले जाते हैं। जी। पर ये वो दुख में भी आता है, सुख में भी आता है। हम्म। तो वो रिलीजियस टूरिज्म तो हिंदुस्तान में हमेशा एवरग्रीन रहेगा। बिल्कुल। तो
तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं और भी डेस्टिनेशन देखेंगे जहाँ जहाँ हमारे को मैनेजमेंट मिलेगा, पर हम लोग अपना पैसा खुद नहीं लगाएंगे उसमें। अच्छा, ओके, वैलिड पॉइंट। अच्छा सर, आपके जो तीसरी तिमाही की प्रेजेंटेशन थी Q3 FY24 की, तो उसमें आपने जिक्र किया था कि 28 से अधिक होटल्स आपके पाइपलाइन में हैं। क्या आप हमें बता पाएंगे कि 2 साल के टाइम फ्रेम में क्या टारगेट है होटल्स को लेकर, और फिर उसके बाद आपका ओन्ड, लीज्ड एंड मैनेजमेंट बेस्ड होटल्स का रेशियो क्या होगा? देखिए, ज्यादा तो हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं अभी। अच्छा। लाइक इस साल में अ, अभी लास्ट ईयर में हमने 25 होटल ऐड करे हैं। इस साल में कोशिश करेंगे कि 35 से 40 होटल ऐड हो जाए, और उसमें क्या होगा कि तकरीबन 10% हम्म। हम लोग होटल वो लीज में या रेवेन्यू शेयर में करेंगे। बाकी होटल कुछ फ्रेंचाइज में करेंगे, और बाकी मोस्टली होटल जो है वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे। ऑलराइट। सर, अभी पिछले ही सवाल में हमने स्पिरिचुअल ट्रैवल टूरिज्म का जिक्र किया था। आपने कहा कि कुछ और मार्केट्स पे भी आप फोकस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट बेस्ड देख रहे हैं। कोई आपने मार्केट्स आइडेंटिफाई किए हैं अपार्ट फ्रॉम, आप ऑलरेडी पुरी, पुष्कर और अमृतसर में है, इसके अलावा भी कोई मार्केट्स हैं जो नए हैं जहां पर आप इस थीम के तहत जाने का प्रयास कर रहे हैं? ये देखिए, कोई पर्टिकुलर थीम नहीं होती, ये तो अपॉर्चुनिस्टिक होता है कि यस। का होटल मिल रहा है। अभी देखिए, हमने श्रीलंका में होटल पिछले साल स्टार्ट कर दिया, बहुत बढ़िया होटल है। हम्म। बिल्कुल वो लगून के पीछे है, एयरपोर्ट के नज़दीक है। और अब श्रीलंका में जैसे अगर आप देखिए तो वीज़ा भी नहीं है, और एक्स्ट्रा फ्लाइट्स भी ऐड हो गई हैं। पहले सिर्फ नाइट फ्लाइट होती थी श्रीलंकन एयरलाइन से बैंगलोर की। अब एक डे टाइम फ्लाइट है 12 बजे इंडिगो की। तो कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी, वीज़ा भी वेव ऑफ कर दिया है। तो श्रीलंका में अभी हम लोगों ने होटल कुछ साइन करे हैं नेपाल में। अच्छा। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी उस इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। पर अभी इंडिया में हमारे को इतनी फुर्सत नहीं है कि इतने होटल आ रहे हैं। जी। अगर 30 होटल ऐड करना हो साल में तो 30 या 40 होटल, तो उससे काफी प्रेशर रहता है। हमने टीम भी अपने बढ़ा ली है जी। जो करेंगे। हमारी नॉर्थ की टीम बहुत ही एक्टिव है। पहले हम लोग साउथ बेस्ड ग्रुप कहलाते थे, करेक्ट। तो अब लास्ट 2-3 साल से तो एक हमारा नया वीपी वहाँ पर आया है, तो उससे बहुत होटल ऐड कर लिए हैं। तो ओके। सारे नॉर्थ और ईस्ट में काफी होटल अभी ऐड हो गए हैं, और भी होंगे, काफी और साइन भी हैं, और वो और भी होटल ऐड होंगे वहाँ पर। अभी हम लोग रेवेन्यू शेयर पे भी जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, लीज लेके हम लोग होटल पे कोशिश कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में हमने एक एमओयू साइन करा है गुड़गांव में। जी। एक और ही है, सेकंड साइन कर दिया हमने, और वो भी आई थिंक इस साल के एंड तक रेडी हो जाना चाहिए। हम्म। तो तो एनसीआर में हमारा फोकस है, और बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बॉम्बे और हैदराबाद और बड़ी शहर में हाँ, हाँ। हम लोग हैं कि भी और होटल्स बनाए जाए। सर, इस महीने काफ़ी लंबे वीकेंड्स आ रहे हैं, होली का भी वीकेंड है और आगे भी महीने के अंत में कुछ लंबे वीकेंड मिल रहे हैं। तो सर, बताइए किस तरह के ऑक्यूपेंसी ट्रेंड दिख रहे हैं और करंट ARR क्या है सर? जी, लास्ट ईयर होली के टाइम पे और 55% ऑक्यूपेंसी थी, और 4,700 ARR था। तो इस साल ऑलरेडी अभी तो थोड़ा टाइम है, 70% ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है, और 6,200 ARR हो गया है। तो आने वाले दिन में और बढ़ना चाहिए। आई थिंक बिल्कुल एक तो कोई फेस्टिवल अगर वीकेंड के नजदीक आ जाए ना, तो उससे काफी ज्यादा डबल बूस्ट आ जाता है। तो आई थिंक ऐसा, और इस कंट्री में तो कितनी लॉन्ग वीकेंड होती हैं, जी। और जी सर। लोग ओके, ओके। अच्छा। अगर जी सर, आपका व्यू सर, एक और चीज़ पे जानना था। हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं कि जिसमें आमतौर पे इलेक्शन पीरियड के टाइम ये जो ट्रैवल टूरिज्म है थोड़ा सा वीक हो जाता है। पहले तो मैं आपका व्यू जानना चाह रही थी कि इज इट ट्रू एंड व्हाई इज दैट, और इस बार के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, बिकॉज हम इलेक्शन ईयर में खड़े हैं, अप्रैल मई में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर?
जी, नॉर्मली थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी तो लोगों को रहती है। अप्रैल मई के टाइम में जब इलेक्शन होगा, थोड़ी अनसर्टेनिटी तो रहती है। लोग कहते हैं अच्छा नतीजा देख लें तब जाके वहाँ हम्म डील करके आएंगे। हम्म तो थोड़ा तो अनसर्टेनिटी डेफिनेटली होगी। पर क्या है कि अप्रैल में वैसे ही वीक मंथ्स होते हैं, जी जो बिजनेस होटल्स के लिए वीक मंथ्स होते हैं करेक्ट और हॉलिडे के लिए वीक मंथ होते हैं। हम्म तो अगर इलेक्शन हो रहा होगा तो वो अपने बच्चों को छुट्टी के तो लेके जाएगा ही जाएगा। डेफिनेटली हाँ, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम, जैसे अप्रैल मई में हम्म हॉलिडे डेस्टिनेशन तो अच्छा करेंगी करेंगी। यहाँ ओके कोई दंगा फसाद कहीं हो जाए अलग बात है। जी पर हिंदुस्तान लोग ना काफी रेजिलेंट है। हम्म जैसे बैंगलोर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके 1 घंटे के बाद सब लोग उसी जगह घूम रहे थे। जी सर हाँ, तो हम लोग उतने डरपोक नहीं है, हम लोग काफी हम्म तो आई थिंक कोई ऐसा मेरे को नहीं लग रहा कि भी थोड़ा डाउन होगा। जी पर समर में मंदी तो होती है बिजनेस होटल जी के। सर जी मिस्टर बालजी सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और कंपनी की योजनाएं एंड ऑफ कोर्स आगे का ट्रेंड हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए